नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया। क्या सर ये कब चलेगा, इसमें बाई करके चल सकते हैं लंबे टाइम फ्रेम के लिए, क्या ये एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है, नहीं क्रिएट कर सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। ये कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चर है ग्लोबली। तो ये कंपनी का एक अच्छा मोट क्रिएट कर देता है। इट मैन्युफैक्चरर्स फंक्शनली एंड क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स सच एज परफॉर्मेंस केमिकल्स, ठीक है, MEHQ, BHA एंड AP फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाते हैं एंड FMCG केमिकल जो FMCG में काम में आता है, ये सब भी कंपनी बनाते हैं। प्रोडक्ट सेगमेंट और रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो 70% ये परफॉर्मेंस केमिकल से बनाते हैं, ठीक है। और जियोग्राफिक वाइज रेवेन्यू क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री इज एन emerging focus among manufacturing industries that minimize pollution at a molecular level, and clean science works on developing eco-friendly and sustainable manufacturing process for specialty and fine chemicals, ठीक है। तो ये आज का डेट का डिमांड है, ताकि साफ़ सुथरा हो, ज़्यादा सस्टेनेबल मैन्युफैक्चर बनाया जाए, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इसका गवर्नमेंट का फोकस जहाँ पर है, इसी अकॉर्डिंग ये कामकाज कर रहा है। तो एक बेहतरीन चीज़ आप मान सकते हैं इसको। प्रोडक्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट में ये कामकाज कर रहा है। बिफोर इन्वेस्टिंग फ्रेंड, आपको सब कुछ एक बार एनालिसिस करना है, कंपनी का फर्स्ट बिजनेस एनालिसिस करना है, देन आपको टेक्निकल में जाना है। पहले बिजनेस फंडामेंटल, उसका बाद टेक्निकल। अगर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट वहाँ पे मिलता है, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल रहता है, फिर धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे इस स्टॉक में? 10,000, 20,000, मैक्सिमम 50,000। अपना पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 3% एलोकेशन ऐसे स्टॉक को आप दे के चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ज़्यादा एलोकेशन देंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का आपका अप डाउन रहेगा, क्योंकि एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। केमिकल सेक्टर कब चलेगा, ठीक है। केमिकल सेक्टर आने वाले 2-3 क्वार्टर का बाद इनका सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आने वाले 2-3 क्वार्टर से ये धीरे धीरे चलने लगेगा। एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है। चलिए आगे जाके चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी जो है मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया इज वेल डाइवर्सिफाइड है। ओवरसीज में भी, विदेशों में भी करता है, चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान, जापान, ठीक है। बेयर, AG, जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, ये बड़े बड़े कंपनी, SRF, विनाती, सबको ये कंपनी सामान अपना बेचते रहते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा खासा चीज़ ये माना जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं। ये 3 सर्टिफाइड प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में है, एक महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एक्सपोर्ट द मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स। ईच फैसिलिटी हैज़ एन R&D यूनिट है, क्वालिटी कंट्रोल है डिपार्टमेंट, ठीक है, हर जगह। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया कामकाज चल रहा है। कैपेक्स भी कंपनी कर रहा है, ठीक है, ताकि आने वाले जो भी अपॉर्चुनिटी है इनको धीरे धीरे उनको ग्रैब कर पाए, एक अच्छा खासा फैसिलिटी जनरेट कर पाए। R&D ब्रेकआउट अब देखेंगे तो R&D का भी एक अच्छा खासा खर्चा करता है R&D का ऊपर, ताकि नया नया प्रोडक्ट इनोवेशन करे और उसको फ़ायदा उठा पाए। FY 2022 में रेवेन्यू फ्रॉम सिंगल कस्टमर 12.5, अपने आप को ऐसे डाइवर्सिफाइड करके रखा है, तो किसी के ऊपर 12.5 के ऊपर ज़्यादा डिपेंड भी नहीं है। तो एक अच्छी डिटेल ये है। IPO जो है इसका 2021 में ही आया था, तो ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था इनको, अच्छा खासा लिस्ट हुआ था, और वहाँ से कंटिन्यू एक गिरावट में आपको मिल रहा है। अगर आपको केमिकल सेक्टर में डाइवर्सिफाइड करके चलना है, कुछ अमाउंट आपको लगाना है, तो इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। एक बेहतरीन कंपनी, न्यू लिस्टेड कंपनी है। इन फ्यूचर ग्रोथ आएगा तो ये कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखा सकते हैं। इनका वेबसाइट में अगर आप आएंगे, वेबसाइट में आते ही आपको इस तरीके से डिटेल मिलेगा, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल, ठीक है। आपको एवरीथिंग डिटेल में यहाँ मिल जाएगा। ये लोग क्या क्या करते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली ऑफ क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल। तो कंपनी को ये खास बना देता है। इनका स्पेशलिटी केमिकल क्या क्या है, कितना एम्प्लॉई है, कस्टमर कितना है, कहाँ कहाँ विदेशों में कामकाज करते हैं, एवरीथिंग डिटेल में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार बताऊंगा कि
अगर आपको इस कंपनी अच्छा लगता है, इन्वेस्ट करना है, तो आप पहले इनका वेबसाइट में जाइए, कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, देन अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो चेक करके। कंपनी ओनली 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 14,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। करंट प्राइस जो है 1315, 1622 का 52 वीक हाई और 1277 का 52 वीक लो, तो अपना 52 वीक लो का आसपास ये कामकाज कर रहा है। ROC ROA आप देखेंगे ट्रिमेंडस 44-33, बहुत ही बढ़िया। फेस वैल्यू 1 का है, ठीक है। डिविडेंड हिल मामूली सा है 0.37, ग्रोथ पोटेंशियल है इसलिए डिविडेंड कम है, ठीक है। स्टॉक का पी देखेंगे 54, इतना गिरने का बावजूद भी अपना इंडस्ट्री पी से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इंडस्ट्री पी है 34 और कंपनी कामकाज कर रहा है 54 में, ठीक है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ROC 36%, 3 साल का ROE, सेल्स ग्रोथ 30%, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 28%, 5 साल का प्रॉफिट देखें तो 43%, ठीक है। तो एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड आप बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43% एंड अबव, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। सेल्स 781 करोड़, ठीक है। EPS भी 23.9, तो 5 साल का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे वो भी 43%, तो एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड आप मान सकते हैं इस स्टॉक को, ठीक है। जब स्टॉक ये लिस्ट हुआ था, एक बढ़िया मार्केट में लिस्ट होता है, कंपनी लिस्ट होने के बाद तुरंत भाग के अपना ऑल टाइम हाई लगाता है 2700 का आसपास, और वहाँ से गिरते गिरते जैसे ही केमिकल इंडस्ट्री में बैड न्यूज़ फ्लो होता है तो ये स्टॉक में प्रॉफिट बुक होता है गिरते गिरते। अभी अपना एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, ऊपर का तरफ 1400-1500 बोल सकते हैं आप, और नीचे की तरफ 1250, इसी रेंज में अभी फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। जैसे ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। आप EPS देखिए कितना बढ़िया EPS में ठीक ठाक ग्रोथ हो रहा है। अपना मीडियन जो पी है उससे भी कंपनी नीचे मिल रहा है। इस EPS में बढ़ोतरी, केमिकल सेक्टर का गुड न्यूज़ सब फ्लो होने लगेगा तो ये आपको और ज़्यादा एडजस्टेड पी में मिल जाएगा नीचे, ठीक है। कंपनी की अच्छाई और बुराई देखेंगे तो कंपनी की अच्छाई बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 43% CAGR लास्ट 5 ईयर में। ROE 3 साल का 36%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, ठीक है। तो बुराई अगर है तो अपना 30 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो ये हर एक अच्छा स्टॉक में बुराई रहता है, ठीक है। पीआर कंपैरिजन अगर देखेंगे, ये एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, कोई पीआर सेम टू सेम कंपनी नहीं है ये कि क्लीन साइंस जिस सेक्टर में, लेकिन आप अगर मानेंगे तो केमिकल सेक्टर में है। आपको यहाँ से समझना है कि ये मार्केट 13,000-14,000 करोड़ का है, यहाँ से 1,40,000 करोड़, ठीक है, 1,40,000 या 14,000 का है, 1,40,000 करोड़ तक भी पहुंचता है, तो 14 टाइम्स या 10 टाइम्स आपके पास ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो जैसे जैसे केमिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगा, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करेगा, तो केमिकल का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। केमिकल एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, हर चीज़ में डिमांड इनका बना रहेगा, तो ये एक अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपका पास दिखेगा, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे 36-38%, जो कि अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक ये नहीं है कि स्टॉक प्राइस CAGR आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, एक साल में भी 6% नेगेटिव, तो ये मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जिसको भी केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। बैड न्यूज़ मेरे को कुछ नहीं दिखा, ठीक है। रेवेन्यू आप देखिए बढ़िया अप ट्रेंड में जा रहा है, प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में है बढ़िया, ठीक है। तो अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको केमिकल इंडस्ट्री को देखना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप ऐसे कंपनी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके या अपना विवेक बुद्धि लगा के। मेरा कहने से आपको बिल्कुल नहीं बाय करना फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा कहने से आपको ये चीज़ समझना है कि कैसे स्टडी करना है। अगर ऐसे स्टॉक को आप साल 2 साल लेके अगर रख सकते हैं, 3 साल होल्ड कर सकते हैं, तभी ऐसे स्टॉक को आप कंसिडर करना है, क्योंकि कब चलेगा कब रिटर्न देगा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी ये देख के कोई फ़ायदा नहीं है, हर टाइम नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप 2 साल रखेंगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। 3 साल कमेंट अगर रखेंगे तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, फिर रिटर्न यहाँ से आपको दुगना भी मिलने का पॉसिबिलिटी है। अच्छा खासा वॉल्यूम बेस काम हो रहा है, एबव 50% देखिए वॉल्यूम उठ रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम बेस काम काज कर रहा है। प्रोमोटर का बिल्कुल 75% का आसपास स्टेक है, जो कि प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस को शो करता है कि स्टॉक के ऊपर बुलिश है प्रोमोटर। FI भी अच्छा खासा माल उठा के रखा है 5.88, DI ने भी 5.04, और अपना पब्लिक का पास भी 14% का आसपास स्टॉक है।
प्रोमोटर का कोई भी प्लेज नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, और कंटिन्यू सेम स्टॉक होल्ड कर रहा है। एफआई ने हल्का सा बढ़ाया है पहले से, डीआई ने हल्का सा ट्रिम किया है बोल सकते हैं, और पब्लिक का भी लगभग हल्का सा ट्रिम हुआ है। अगर आप एनुअली रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट मेरे को ठीक ठाक लगा। 648 करोड़ बेच रहा था, 935 करोड़ बेच रहा है, इतना गिरावट का मार्केट में भी, ठीक है। नेट प्रॉफिट 228 करोड़ कमा रहा था, 303 करोड़ कमा रहा है, ठीक है। टोटल एसेट्स अगर आप देखेंगे, टोटल एसेट्स 925 करोड़ था पिछले साल, इस साल 1158, तो इसमें भी इजाफा है। देन अगर आप कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो आपको जीरो दिखेगा, पहले पॉजिटिव था 3 करोड़, अभी जीरो दिखेगा। जीरो इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देखिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका पॉजिटिव है, 127 करोड़ 299 करोड़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है यहाँ से 123 करोड़ इनका लॉस हुआ था, अभी वो बढ़ के 244 करोड़ हुआ है। इस वजह से बड़ा है, लेकिन फिर भी नेट कैश फ्लो जो है इनका जीरो, मतलब नेगेटिव में नहीं गया है, तो एक पॉजिटिव चीज़ आप बोल सकते हैं। ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, स्टॉक लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, और वहाँ से जब बैड न्यूज़ फ्लो होता है, केमिकल सेक्टर का बुरा दिन चालू होता है, और एक अच्छा खासा गिरावट आपको 51% का ऊपर 52% अभी भी इन्हें डाउन में आपको मिल रहा है। तो ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है, जैसे मैं आपको डिस्कस करता हूँ राउंडिंग बॉटम अप करके, ठीक है। एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है आपके लिए कि एक अच्छा खासा ग्रोथ ये दिखाए, लेकिन मेरे कहने से बिल्कुल आपको नहीं बाय करना फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर आप वीकली ट्रेंड देखेंगे तो नीचे लेवल में 1250 1300 और ऊपर लेवल में 1600 1650 के अभी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये पहले मैं जैसे कहता हूँ, हर स्टॉक का 3 फेज चलता है, एक ग्रोथ फेज चलता है, देन एक डाउन ट्रेंड, देन कंसोलिडेशन। इसमें ग्रोथ हो गया, देन डाउन ट्रेंड भी हो गया, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही ये कंसोलिडेशन ख़त्म होगा, आपका गुड न्यूज़ फ्लो होने लगेगा, फिर धीरे धीरे ये आपका अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, ठीक है। डेली चार्ट आप देखेंगे तो डेली चार्ट में जैसे मैंने बताया आपको कि नीचे लेवल में एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है, और ऊपर जो तरफ से एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर रहा है, इसी रेंज में फंसा हुआ है। अगर आपको स्विंग ट्रेड भी करना है तो अभी नीचे लेवल में मिल रहा है, आप नीचे लेके ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर आप इतना मार्केट में बिताया है, थोड़ा बहुत टाइम स्टडी करते हैं, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर लंबे समय में आपको कुछ निवेश करना है तो निवेश करके भी चल सकते हैं। वॉल्यूम ठीक ठाक कामकाज कर रहा है फ्रेंड्स, RSI एबव 40 है जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है। अभी केमिकल का सारे बैड न्यूज़ चल रहा है, इस वजह से स्टॉक गिरे पड़े हैं, ठीक है। आप देखिए नीचे बेस लेवल में इसको तोड़ के नीचे नहीं आया, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट आपको शो करेगा ये स्टॉक। ज़्यादा से ज़्यादा 1250 तक आएगा तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक तो आना नहीं चाहिए, 1200 1250 मैक्सिमम। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन है इसमें, डाउन साइड रिस्क कम है, अपसाइड लिमिट अनलिमिटेड है, ठीक है। अपसाइड कितना जा सकता है ये अनलिमिटेड है। फर्स्ट रेजिस्टेंस तो आपको यहाँ मिलेगा 1600 का आसपास, इसको काट के एक बार ऊपर चला जाएगा तो स्टॉक चार्ट और पॉजिटिव हो जाएगा। देन धीरे धीरे चलते चलते ऐसे राउंडिंग बॉटम बना के ये अप ट्रेंड करके अपना ऑल टाइम हाई तक भी ये क्रॉस कर सकता है, ठीक है। जैसे वीकली चार्ट आप देख पा रहे हैं, वीकली चार्ट में अभी इमीडिएट इनका रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, जो इनका 50 वीक में है 1400 का आसपास, ठीक है। तो 1400 लेवल इनके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस अभी बन चुका है। जैसे इसको काट के ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो सकता है। वॉल्यूम थोड़ा बहुत है क्योंकि ज़्यादा कामकाज हो नहीं रहा है अभी देखिए इसमें, और RSI पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, अभी गिरते गिरते नीचे आ रहा है और 40 के आसपास कामकाज कर रहा है। डेली वीकली चार्ट में जो रेजिस्टेंस आपको बताया मैं कि 1400 एक बार काट के ऊपर चला जाएगा, देन इसको 1600 को पास 1625 के आसपास एक दूसरा रेजिस्टेंस मेजर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो बन रहा है, क्या आपको कामकाज करना है, तो अगर आप इसी जोन में एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, 1400 लेवल और इधर हो गया आपका जो एग्जिस्टिंग लेवल है 1200 1250, ठीक है, 1250, तो इसी रेंज में ये स्टॉक अभी फंसा हुआ है। ऐसे करके आप स्विंग ट्रेड चाहे तो कर सकते हैं, नीचे खरीद के ऊपर बेच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म लेना है तो जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे गिरे धीरे धीरे एक एक दो करके SIP मोड पे आप उठाते रहिए। और लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करेंगे ऐसे स्टॉक को 2 साल 3 साल, तो ये आपको निराश नहीं करेगा, यहाँ से डबल से भी ज़्यादा आपको गेन
दे सकता है। 3 साल में 3 गुना तक का ये कैपेसिटी है। जब चलेगा तब ये रुकेगा नहीं फ्रेंड्स, आपको टाइम नहीं मिलेगा बाई करने का। डेली अपर सर्किट लगा के ये ऊपर भाग जाएगा, आप उस टाइम खरीद भी नहीं पाएंगे कि ये तो डेली भाग गया ऐसे आपको फील होगा, खरीद नहीं पाएंगे। अगर आपको केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, डाइवर्सिफाइड करके चलना है, तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके आप खरीद सकते हैं। इसमें मेरे को डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है, आपको ज़्यादा डाउन साइड नहीं है यहाँ से, ठीक है। 1275 1250 मैक्सिमम गिरेगा तो इतना ही गिरेगा, ठीक है। फिर भी आपको बल्क बाई नहीं करना है, धीरे धीरे एसआईपी मोड में उठाना है। और 1400 का लेवल एक बार काट के ऊपर चला जाएगा तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। देन आपको 1600 का आसपास दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको मैं बताने का कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाला फ्यूचर में हर कोई स्टॉक मार्केट सीख पाए और पैसा कमा पाए। अगर आपने डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया रहेगा फ्रेंड्स, नीचे लिंक में जाके डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मल्टीपल आप ओपन कर सकते हैं और वहाँ से अपना IPO अलॉटमेंट चांसेस को भी बढ़ा सकते हैं। फैमिली का नाम पे डीमेट अकाउंट नहीं है, ओपन कर सकते हैं। आपका भी कोई स्टॉक है या इस स्टॉक का रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है, नीचे कमेंट कीजिए, बेझिझक मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आपको भी कोई स्टॉक है जिसको समझना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, उसके लिए भी मैं वीडियो ला के समझाने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगा है, कुछ सुधार करना है तब भी कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।